भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव जो है वो चरम पर पहुंच गया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने के कथित आरोपों की जांच को लेकर कनाडा ने 6 भारतीय डिप्लोमैट्स और दूतावास के अधिकारियों को निष्कासित कर दिया है। यह भारत का एक्शन है और फिर भारत ने भी कनाडा के 6 डिप्लोमैट्स को निष्कासित कर दिया है और तो और उन्हें 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कह दिया है कि भाई पहली फुर्सत में तुम यहां से निकलो, दफा हो जाओ, तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है। भारत ने कनाडा में अपने राजदूत संजय कुमार वर्मा को भी वापस बुला लिया है। बता दें कि कनाडा ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि भारत के एजेंट आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। यहां तक कि राजदूत को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बता दिया, जैसे वो कोई क्रिमिनल हो। तो ये बदतमीजी कनाडा ने भारत के साथ की है, इसीलिए भारत ने अब कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है और एक तरीके से कह लीजिए धक्के मार के ये निकाला है। कनाडा के इस बेबुनियादी आरोपों को भारत ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि हमें अपने राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कनाडा की मौजूदा सरकार की प्रतिबद्धता पर भरोसा नहीं है। भारत को कनाडा पर भरोसा नहीं है, इसलिए भारत ने अपने राजदूत और राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। भारत और कनाडा के बीच वैसे तो पिछले साल से ही तनाव है, लेकिन सोमवार को रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस आरसीएमपी की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद यह चरम पर पहुंच गया है। आरसीएमपी के कमिश्नर माइकल ड्यूनहैम ने कनाडा में हिंसा और हत्याओं के पीछे भारतीय एजेंटों का हाथ होने का बेबुनियाद आरोप लगाया है। हालांकि भारत ने साफ तौर पर इस आरोप को खारिज कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब इस खबर पर और क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने का वो प्रयास करेंगे, क्या कुछ इनके द्वारा कहा गया है वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन ये फिर से आप सोचिए, एक और बेबुनियाद आरोप जो है वो भारत पर लगाया जाता है। बड़ी स्क्रीन पर लीजिए, कनाडा और भारत में हिंसक और चरमपंथी खतरा है, वहां की आरसीएमपी ने कहा है, वहां की पुलिस के द्वारा यह कहा जा रहा है, जिस पर दोनों देश सालों से काम कर रहे हैं। ये देखिए आप आरोप किस तरीके से लगाएंगे, कैसे भारत को फंसाने का ये पूरा षड्यंत्र रचेंगे, वो आपको बता दें। आपराधिक गतिविधियों में भारतीय एजेंटों का हाथ है, भारतीय एजेंट वहां पर आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं, ये वहां का आरोप लगा रहे हैं कनाडा वाले। कनाडा में हत्याओं, एक्सटॉर्शन में भारत का हाथ है। आपसे खुद का देश नहीं संभल रहा है और आप भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय यहां पर शामिल है और खालिस्तानी इनको नजर नहीं आते। खालिस्तानी समर्थकों की जान का खतरा बढ़ा हुआ है। अब ये मान रहे हैं कि खालिस्तानी की जान को खतरा है। हालांकि खालिस्तानी जितने भी हैं वो ज्यादातर आपस में एक दूसरे को मार देते हैं और ये सत्य है। कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह की गोली मारकर हत्या जून 2023 को हुई थी। भारत कनाडा में अब तक क्या क्या हुआ है और कारण क्या है वो आपको बता रहे हैं। देखिए, तो उसको लेकर, निज्जर को लेकर, और सितंबर 2023 में कनाडाई पीएम ने हरदीप की हत्या में भारत का हाथ बता दिया है, क्योंकि आप ये समझिए कि ट्रूडो का वोट बैंक जो है उसमें वहां पर मौजूद खालिस्तानी चरमपंथी समर्थक जो हैं, जिनको बेवकूफ बनाया जा रहा है एक प्रोपेगेंडा के तहत, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसका भी हाथ है। अक्टूबर 2023 को भारत ने अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने की बात कही। अक्टूबर से यह बात चल रही है, 2023 से एक साल बीत चुका है। मई 2024 में कनाडाई पुलिस ने एक गैंग को गिरफ्तार किया था। अब ये क्या नया है वो भी आप ध्यान से सुनिए। मई 2024 में भारत ने कथित रूप से निज्जर की हत्या का काम सौंपा था, ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कनाडा ने भारतीय एजेंटों पर यह आरोप लगाए हैं कि भाई भारत के द्वारा किया गया है, साबित नहीं कर पाया वो। आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की बात कही गई है अक्टूबर 2024 तक। ये अभी लेटेस्ट आपको बता रहे हैं। भारत ने 6 जो अपडेट है कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है, बाय बाय कर दिया है, टाटा कर दिया है।